हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर जी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग के शॉर्ट पेपर की जानकारी दे रहा हूँ। 2019 के सब्जेक्ट है बॉटनी। जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे बॉटनी का सॉल्ड पेपर बताया जा रहा है 2019 का। इससे पहले इसके 10 क्वेश्चन बताए गए थे। यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है ये बताए जा रहे हैं 2019 बीएससी नर्सिंग का जो सॉल्ड पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ इकोलॉजी है, इकोलॉजी पर्यावरण, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन जो जनसंख्या के पर्यावरण के जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं। ए ऑटेकोलॉजी, बी साइनिकोलॉजी, सी इकोटाइप, डी डेमिकोलॉजी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेमिकोलॉजी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमिकोलॉजी। इट डील्स विद ग्रोथ, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वैन रिलेशनशिप विद डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो जो स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन है उसको ऑप्शन डी सही है, डेमोकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एब्जॉर्प्शन इन लेडीज। लेडीज में जो एबॉर्शन होता है उसका क्या कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एबॉर्शन इन लेडीज। लेडीज में जो अबॉर्शन है, गर्भपात है, वो उसका क्या कारण है। ए वायरसेस, बी बैक्टीरिया, सी माइको प्लाज्मा, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। जो विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज एबॉर्शन इन लेडीज, लेडीज में जो अबॉर्शन होता है ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम इनहिबिट माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम है, ये इनहिबिट करता है, बाधा डालता है द फूड एज वेल एज ब्लड, जो फूड है, भोजन है, और जो ब्लड है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसमें, इन प्रेग्नेंट फीमेल में, विच काउज एबॉर्शन, जिसके कारण की एबॉर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। इसमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट है। ए अमीबा, बी स्पाइरोगायरा, सी बैक्टीरिया, डी कैलिमेडोमोनास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। इसमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट है। सही उत्तर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है कि ये प्रोकैरियोट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। These are grouped in kingdom Monera. The organisms of this group are characterized by peptidoglycan wall, a compacted but naked DNA with the attacked mesosome and reserve food made of glycogen and fat. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर जो होता है, अदरक जो होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड तना है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज, ये डिस्टिंग्विश्ड है, अलग है रूट से, क्योंकि ऑप्शन ए इट लैक्स क्लोरोफिल, बी इट स्टोर्स फूड, सी इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स, डी इट हैज जाइलम एंड वेसल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन था, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। इसका एक्सप्लेनेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट्स बाय फर्स्ट absence ऑफ रूट कैप, सेकेंड absence ऑफ रूट हेयर, थर्ड प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल बर्ड, फोर प्रेजेंस ऑफ नोट्स एंड इंटरनोट्स, फिफ्थ ऑकरेंस ऑफ foliage और स्केल लीव्स ऑन द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रिप्लिकेशन इंक्लूड्स। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या शामिल होता है। ए डीएनए लाइगेज, बी डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, सी आरएनए पॉलीमरेज, डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। डीएनए रिप्लिकेशन इंक्लूड्स, डीएनए रिप्लिकेशन में जो शामिल होते हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज replication. The DNA is copied by enzymes called DNA polymerases which act on single stranded DNA.
synthesizing a new strand complementary to the original strand. DNA polymerases require a short double-stranded region to initiate our prime DNA synthesis. This is produced by an RNA polymerase called primase, which is able to initiate synthesis on single-stranded DNA. The final step required to complete synthesis of the lagging strand is for the Okazaki fragments to be joined together by phosphodiester bonds, which is carried out by a DNA ligase. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 is during DNA replication in prokaryotes, DNA is anchored to option A chromosome, B mesosome, C nucleus, D ribosome. Correct answer is option B mesosome. During DNA replication in prokaryotes, DNA is anchored to, correct answer is mesosomes. Its explanation is on the plasma membranes of bacteria, generally at midpoint, there are present some circular coiled bodies called mesosomes. Mesosomes are more prominent in gram-positive bacteria. Mesosomes receive DNA during conjugation and DNA replication. Next question is, stain used by Fulgen to stain DNA is option A Janus green, B basic fuchsin, C crystal violet, D methylene blue. Correct answer is option B basic fuchsin. Stain used by Fulgen to stain DNA is, correct answer is basic fuchsin. Its explanation is basic dye is used for staining the nucleus, particularly nucleic acid, for example crystal violet, methyl green, basic fuchsin, safranin, etc. Basic fuchsin is used by Fulgen to stain DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल प्रेजेंट इन सेल वॉल इज, जो मिनरल प्रेजेंट है सेल वॉल में वो क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैल्शियम. जो मिनरल प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, द मिनरल प्रेजेंट इन सेल वॉल इज, करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. इसका एक्सप्लेनेशन है द मिनरल प्रेजेंट इन सेल वॉल इज कैल्शियम. इट इज प्रेजेंट इन मिडल लेमेला इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम लैक्टेट. Next question is male gamete in angiosperm is produced by option A generative cell, B microspore cell, C vegetative cell, D tube cell. Correct answer is option A generative cell. Male gamete in angiosperm is produced by, correct answer is generative cell. Its explanation is in angiosperm male gametophyte, that is pollen grain, consists of a tube cell and generative cell which divides to form two male gametes. Next question is meristematic tissue in vascular bundle is, meristematic tissue in vascular bundle is option A phylum, B procambium, C intervascular cambium, D fascicular cambium. Correct answer is option D fascicular cambium. Question is meristematic tissue in vascular bundle is, correct answer is fascicular cambium. Its explanation is the cambium present between the xylem and phloem of vascular bundle is called vascular cambium. It is lateral meristem that gives rise to secondary xylem and phylum and occurs in the form of a thin strip. Vascular cambium is also called fascicular cambium. इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के 2019 के शॉर्ट पेपर की जानकारी दी गई है बॉटनी के, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, शॉर्ट पेपर लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए शॉर्ट पेपर लेने के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.